हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर मेथड ऑफ सैम्पलिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट रहेगा। हमने बहुत सारा बेसिक्स था जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से सैम्पलिंग करी जाती है, क्या क्या मेथड होते हैं। जस्ट थ्योरी वाली क्लास जो थी मैं उसको कह सकता हूँ, अभी तक हमने सिर्फ वही सीखा था। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से आप उन सैम्पलिंग करके डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप लोग बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ये सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम करेंगे दो टाइप जो की होती है सैंपलिंग करने की। एक तो होता है विद रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों में फर्क क्या है, फर्क आप लोग इस वीडियो के एंड तक आप पूरा क्लियर कट समझ आएंगे कि क्या अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 2 मार्क्स में कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने पास पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स इस रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उनके लिंक पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी पड़ा हुआ है। आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर क्लासेस के लिंक वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। देखिए, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास पॉपुलेशन क्या था, सैंपल क्या था। पार्ट 1 में मैंने इसको ऑलरेडी बड़े अच्छे से आप लोगों के सामने रख दिया था। जब हम लोग करते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, तो यार रिप्लेसमेंट का मतलब है आप लोगों के पास जो भी कोई नंबर है वो दोबारा आ सकता है। दैट्स इट। सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट मतलब जो एक बार हमने नंबर को यूज कर लिया है वो दोबारा से फिर से आ सकता है अपने पास, जब भी आप लोग आउटकम लिखे उसमें। और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में भाई जो नंबर एक बार आ चुका है अब वो नंबर दोबारा से नहीं आएगा। बस यही यहां पर रहता है मेन फंडा, जो है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में कितने नंबर ऑफ हैं और सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में कितने नंबर ऑफ सैंपल बन सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक फार्मूला रहता है जो कि है n रेज्ड पावर r। ये तब यूज होता है जब अपने पास सैंपलिंग करी जाती है विद रिप्लेसमेंट, और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आप लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि NCR। यहाँ पर जो n रहता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि n जो स्मॉल में n लिखा गया है वो है दरअसल पॉपुलेशन के लिए, कि हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं। और r हमारे पास यहाँ पर रहता है कि हमारे पास कितने साइज का आप लोग सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, ये सैंपल का साइज बताएगा आप लोगों को, सैंपल साइज। ठीक है, R स्टैंड फॉर सैंपल साइज, N स्टैंड फॉर पॉपुलेशन साइज। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एग्जांपल गिवन है, कंसीडर पॉपुलेशन ऑफ साइज 5 विद द पॉपुलेशन वैल्यू 1 2 3 4 5, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। ठीक है, साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। मतलब दोनों की चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर कि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीजें बन सकती हैं, विद रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। समझना ये क्या है। दरअसल ये आप लोग ना अब सैंपल उठा रहे हैं, मतलब क्या है, पॉपुलेशन अगर आप लोगों के पास 5 नंबर्स हैं, उनमें से आप लोगों ने 2-2 के सैंपल्स उठाने। अब आप लोगों की मर्जी, कोई बच्चा 1 2 उठा सकता है, कोई 2 3, कोई 3 4 3 5, व्हाटएवर, कुछ भी। यहां पर इसी तरीके से विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, देखिएगा ये याद रखना, जो भी अपने पास विद रिप्लेसमेंट वाला केस होगा उसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल जो हमने सैंपल साइज लिखना हो ना, सैंपल लिखने हो, वो ज्यादा बनेंगे। किसमें? विद रिप्लेसमेंट वाले में, इसमें विद रिप्लेसमेंट वाले में। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा इसमें थोड़े से कम लिखे जाएंगे एज कंपेयर टू द विद रिप्लेसमेंट। एग्जांपल के जरिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या अप्रोच रहेगी। जैसे यार मान लीजिए मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं विद रिप्लेसमेंट वाला, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट वाला अगर हम लोग यहाँ पर केस डिस्कस कर रहे हैं तो फिर विद रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया कि फार्मूला यहाँ पर रहता है n रेज्ड पावर r। n रेज्ड पावर r, n था पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का साइज यहाँ पर 5, और जो सैंपल का साइज ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग 2, तो 5 रेज्ड पावर 2 अपने पास हो जाएगा 25। मतलब टोटल पॉसिबल जो वैल्यूज हो सकती है, जो सैंपल बन सकते हैं, वो आप लोगों के पास 25 सैंपल्स बन सकते हैं। अगर इस तरीके से है
तो चलिए अपना लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब भाई जो अल्फाबेट, जो नंबर आपने एक बार यूज कर लिया है वो दोबारा से लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर बनेगा कैसे देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों ने 1,1 उठा लिया, दो नंबर जो उठाए ना, 1,1 उठा लिया, आप 1,2 उठा सकते हो, आप 1,3 उठा सकते हो, 1,4, 1,5 ये उठा सकते हो, और आप लोग 2,1 उठा सकते हो, 2,2 उठा सकते हो। भाई दो दो ही तो अपने को चाहिए, उस पॉपुलेशन के ही तो होने चाहिए ना ये। तो बस यही चीजें हम लिख रहे हैं, दैट्स इट, यही क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। 3,2, 3,3, 3,4 आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा, और नेक्स्ट में आप लोग 4,1 लिख सकते हैं, 4,2 लिख सकते हैं, 4,3, 4,4, 4,5 इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 ये सारी जो चीजें आ गई, ये सारे के सारे आप लोगों के पास सैंपल्स चूज कर सकते हो आप लोग, दो दो का अगर आप लोगों को उठाना हुआ तो विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये था पहला टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस करा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर अपने पास जो सैंपल लिखे जाएंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स में कितने आएंगे, कितने भी सैंपल हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया NCR, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 5 है, 5C2 आ जाएगा। और 5C2 आप लोग जानते हैं कितना होता है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये अगर जिसको नहीं पता फॉर्मूला NCR का, उसके लिए लिख देता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, मतलब कटिंग वगैरह कर लेना आप लोग, तो इसका आंसर आप लोगों के पास 10 आ जाएगा। मतलब टोटल जो सैंपल बन सकते हैं वो यहाँ पर 10 बन सकते हैं। जैसे इसमें अपने पास 25 थे, ठीक है, कलर ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर ये 10 आ गए, कौन कौन से आएंगे अब देखिएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक बार एक ही नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1,1 आया था, यहाँ पर वो 1,1 नहीं आ सकता, हम लोग वहां 1,2 लिख सकते हैं। अच्छा, और देखिएगा 1,3 लिख सकते हैं, 1,4 लिख सकते हैं, 1,5 लिख सकते हैं। ठीक ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग कहेंगे सर 2,1 लिख लेते हैं, 2,1 देखिए 2,1 भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1,2 आ चुका है। एक बार एक ही चीज आ सकती है भाई, 1,2 ले लो या 2,1 ले लो, एक ही बात है वो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 1,2 भी नहीं आएगा और ना ही 2,2 आएगा। तो फिर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 2,3, और आ सकता है 2,4, और आ सकता है 2,5 इस तरीके से। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं 3,1, अरे यार 1,3 तो आ गया ना, तो 3,1 क्यों आएगा, समझ में आ गया, 3,1 नहीं आएगा। ऐसे ही 3,2, अरे 2,3 आ गया, नहीं लिखेंगे। 3,3 उसमें तो 3 ही दो बार आ गया, नहीं लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,4, और लास्ट में आ जाएगा 3,5। ऐसे ही 4,1 नहीं आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4, लास्ट में 5 आएगा, बस। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 5,1 हम लोग 1,5 लिख चुके हैं, 5,2 उसके लिए 2,5 लिख चुके हैं, 5,3 उसके लिए हम लोग 3,5 लिख चुके हैं, 4,5 लिख चुके हैं, 5,5 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये जो एंट्रीज आई हैं, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ जो बन रहा है सैंपल के टर्म्स है, वो अपने पास आ रही है 10। तो इस तरीके से ये वाले टाइप के हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया सबको कि एक विद रिप्लेसमेंट केस, एक विदाउट रिप्लेसमेंट केस। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक समझते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डिट्टो जो हमने अभी तक पढ़ा है सेम वही चीज है, बस यहाँ पर हम लोग उस ऑब्जर्वेशंस का साथ में मीन निकालेंगे, बस यही फर्क है। मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स, ये टॉपिक का नाम है। जो भी हमने, जैसे अभी ऊपर हमने सैंपल साइज सैंपल लिखे थे ना, साइज 2-2-2 के, अब वहां पर हम लोग इसी चीज का साथ में मीन लेंगे। समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो 3 है, ठीक है, 2, 5, 8, ये 3 नंबर है अपने पास पॉपुलेशन के। n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। कह रहे हैं आप लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाइएगा, साइज जिसमें होना चाहिए 2।
साइज 2 यानी कि r की वैल्यू आ गई 2। सबसे पहले मैं यहाँ पर केस डिस्कस करूंगा विदाउट रिप्लेसमेंट का, विद रिप्लेसमेंट का, चलो विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। और एक केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस इतना स्ट्रेट है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। और एक आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। आउटकम्स लिख लेते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ सकती हैं। अगर आप यहां पर बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट में, आप लोग जानते हैं कि भाई आंसर आएगा 3 raised to power 2 which is equal to 9। तो 9 कौन कौन से सैंपल हैं हम लोग अब लिखना यहां पर शुरू करते हैं। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं भाई 9 लिखने हैं, ठीक है। तो एक तो आ सकता है 2,2 आ सकता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई, इस तरीके से लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, कॉलम से ज्यादा इजी रहेगा, मुझे बाकी सारी चीजें भी निकालना इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल, यहाँ पर लिख लेते हैं सैंपल मीन, क्योंकि हमें मीन निकालना है, नई चीज यही है, सैंपल मीन, जो सैंपल आएगा उसका मीन निकालना बस। जैसे यार सैंपल के अंदर आप लोग सबसे पहले लिख सकते हैं 2,2, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2,5 और लिख सकते हैं 2,8। ये इस तरीके से आप लोग 3 ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो 5,2 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा, 5,8 आ जाएगा ये। उसके अलावा और कुछ लिखना चाहें तो वो आ जाएगा 8,2 और आ जाएगा 8,5 और लास्ट में अपने पास आ जाएगा 8,8। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 8,5 और लास्ट में 8,8। बस दैट्स इट, ये चीज बन गई। अब हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा, जिसका आंसर 4 आ गया और 2 आ गया, 4/2 दैट इज 2। इसके बाद यहाँ पर 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 7/2 which is equal to 3.5। 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5, यहाँ पर है 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा 3.5। 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ गया 10/2 which is equal to 5। नेक्स्ट उसके बाद 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 6.5। 5 + 8 13 होता है, 13/2 6.5। यहाँ पर 10/2 और फिर 5, यहाँ पर फिर से 13/2 which is equal to 6.5 और यहाँ पर 8 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ गया। तो ये जो 2, 3.5, 5, 3.5 ये सारे जो नंबर हैं, इन्हीं को आप लोग कहते हैं सैंपल मीन। सेकंड टॉपिक समझ में आ गया। पहले तो हमने बस सैंपल का लिखने का तरीका समझा, उसके बाद उसी सैंपल का हम लोगों ने मीन लिखना शुरू कर दिया। ऐसा ही सेम काम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आएगा। यहाँ पर क्या आता है देखिएगा, जब अपने पास विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट में यार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखना आप लोगों को कितनी लिखी जा सकती है, तो ये लिखी जाएगी 3C2 और 3C2 आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अगर ये चीज 3 होती है तो किस किस टाइप के आप लोग सैंपल यहाँ पर लिख सकते हैं, बना लेते हैं एक कॉलम सैंपल और यहाँ पर लिख लेते हैं सैंपल मीन, सैंपल मीन, ठीक है। सैंपल क्या क्या आ सकता है, इन्हीं 2, 5, 8 इन नंबर्स का, ठीक है। 2,5 आ सकता है भाई, एक आप लोग लिख सकते हैं, 2,8 लिख सकते हैं एक तो, और एक लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं 5,8 बस। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि यार आप लोगों के पास विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। अगर आपने कोई भी जैसे 5,2 लिख दिया, वो तो रिपीट कर गया ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 3.5। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 5 और ये आ गया 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करने पे 13/2 which is equal to 6.5। समझ में? अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर ये चीज निकालने का फायदा क्या है, ये क्या हम क्या क्यों कर रहे हैं, समझ में। मैंने आप लोगों को बताया था पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में जानकारी दी थी पहली वीडियो में। मैंने कहा था अगर आप लोग अगर आपने पॉपुलेशन में से सैंपल उठा लिया, अब कैसे कह सकते हैं यार कि वो उसी चीज का सैंपल है कि नहीं, बात ये उसी चीज का सैंपल है, कैसे कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम मीन की बात करते हैं, ठीक है, मीन। अगर मैं पॉपुलेशन का मीन लूं
और मैं अगर सैंपल का मीन दोनों का आंसर सेम आया ना, यहाँ पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने जो पॉपुलेशन जो मैंने सैंपल लिया है वो मैंने सेम पॉपुलेशन से लिया है। ये बड़ी अच्छी खास प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि भाई आपका पॉपुलेशन का मीन और आप लोगों के सैंपल का मीन सेम आता है। यहाँ पर मैंने लिख कर नहीं दी, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं, जैसे 2 + 5 + 8 इस चीज का मीन निकालते हैं, ठीक है, 2 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है अपने पास, 7 + 8 15, 15/3 विच इज इक्वल टू द 5। पॉपुलेशन का मीन कितना आ गया? पॉपुलेशन का मीन यहाँ पर मुझे मिल गया है 5, ठीक है। अब चाहे आप लोग इस सैंपल का मीन ले, चाहे आप लोग इस सैंपल का मीन ले, आप लोगों के पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले छोटे वाले का जिसमें आप लोग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन आप लोगों को लेकर बताता हूँ। कैलकुलेटर पर करना चाहते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कर लो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। 3.5 + 5 + 6.5, देखिए 15 बन रहा है। और जब आप 15 को सैंपल साइज कितना था? 3 का था, 5 यहाँ पर आंसर करेक्ट आया। समझ में आया? ये जो था सैंपल मीन लिया था और वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन भी बराबर आता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट वाला केस डिस्कस करना चाहते हैं, ये भी आप लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 3.5 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 6.5 प्लस 5 प्लस 6.5 प्लस 8, ये है 45। अरे एक ऑब्जर्वेशन रह गया, हाँ यहाँ पर एक 5 नहीं हमने लिखा, एक 5 नहीं हमने लिखा, तो 50 आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ नहीं यार सही था, 45 था, मैंने शायद लिख लिया था, एक और बार कर लेते हैं। यहाँ पर था 2 + 3.5 प्लस 5 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 6.5 प्लस 5 डन प्लस 6.5 प्लस 8, हाँ 45 का आ रहा अभी। 45 यहाँ पर अपने पास मीन आया, इसका सम आया इसका। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 9 है, तब भी अपने पास जो मीन आ रहा है वो 5 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं। अगर आप लोग सैंपल निकालना चाहते हैं, सैंपल का मीन निकाल ले। पॉपुलेशन अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा बड़ी हो तब भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, मैं केसेस बनाकर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, वैसे तो हो ही जाएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें निकालने को बोला जा रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज बनाना है, और फिर यहाँ पर ये। अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है एक चीज नहीं गिवन, सैंपल साइज नहीं ना गिवन। मैं आप लोगों को सैंपल साइज बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सैंपल साइज ले सकते हैं कुछ, यहाँ पर आप लोग सैंपल साइज लीजिएगा 2 का ही लेना, ठीक है। अगर नहीं लिखा पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर, फाइंड आउट द डिफरेंट पैसिव सैंपल, हाँ सैंपल्स ऑफ साइज 2, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऑफ साइज 2, तो साइज 2 का ही आप लोग लेकर मुझे आंसर सारा बताएंगे। साइज 3 का करना चाहते हैं, मैं साइज 3 का भी बता देता हूँ। साइज 3 में आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे ना वो बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि 5 है, 3 करोगे 125 आ जाएगा विदाउट विद रिप्लेसमेंट वाला केस। तो मैं वो नहीं चाहता कि आप लोग इतना बड़ा 125 सैंपल साइज लिखने बैठे, इसलिए यहाँ पर आप लोग साइज 2 के साथ इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी निकालेंगे। बताएंगे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आता है। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपोथेसिस थ्योरी के आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक है। अगर वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोगों के आगे वाले जितने भी टेस्ट होंगे, जितना भी अप्लाइड पार्ट होगा, वो सारा का सारा आप लोगों के समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यही इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे।